नमस्कार आप सभी को हमारा अपना यूट्यूब चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में ब्लड प्रेशर से संबंधित होने वाली बीमारी एवं उसमें प्रयोग किए जाने वाले दवा के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करते हैं कि वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और वो सब्जेक्ट है फीवर, बुखार। बुखार क्या होता है? एक मनुष्य को बुखार क्यों आता है? हमारे शरीर में बुखार को होना क्यों जरूरी है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। एक चीज जानकारी देना चाहता हूं मैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो बॉडी का टेम्परेचर है, शरीर का जो तापमान है, एक सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल तापमान है मनुष्य का। अगर 1 डिग्री ज्यादा होना 1 डिग्री कम होना ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर यही टेम्परेचर, यही तापमान अगर 100 हो जाए, 101 हो जाए, 102 हो जाए तो दिक्कत होती है। उसका लक्षण दिखने लगता है। लक्षण क्या है बुखार आने का? सर में दर्द होना, शरीर गर्म होना। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, आखिर हमारे बॉडी के अंदर बुखार क्यों होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमारे शरीर के अंदर जो खून दौड़ रहे हैं ना, उस खून के अंदर फ्यूकेंस नामक एक केमिकल है जो खून के साथ पूरे शरीर के अंदर दौड़ता है। और इसका काम क्या है पता है? जैसे हम अपने घर के बाहर एक कुत्ता रखते हैं ना, कुत्ता वफादार होता है, मालिक के प्रति वफादार होता है वो, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो परिवार के मेंबर हैं उसके अलावा अगर कोई और व्यक्ति आ जाए तो उस पर भौंकेगा, उसको घर में प्रवेश नहीं होने देगा और तब तक वो चिल्लाते रहता है जब तक घर का कोई मालिक, घर का कोई मेंबर वहां ना आ जाए। उसके बाद वो कुत्ता शांत होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो केमिकल्स है, फ्यूकेंस नामक जो केमिकल्स है हमारे बॉडी के अंदर, जो खून के अंदर है, वो जैसे ही कोई संक्रमण, जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करना चाहता है या प्रवेश कर जाता है तो ये संकेत देता है बॉडी को, बॉडी के तापमान को इतना गर्म कर देता है ताकि इशारा मिल जाता है उसको कि आखिर किसी न किसी प्रकार का बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया है जिसका इलाज बहुत जरूरी है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है वो केमिकल जो शरीर के अंदर संकेत करता है। तो जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम उसको थर्मामीटर के द्वारा हम उसका रीडिंग करते हैं, देखते हैं कितना टेम्परेचर है, तो उसके अनुसार हम दवाई देते हैं। तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। 2 प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो डिजिटल थर्मामीटर होता है, उसको हम लगाते हैं और उसका रीडिंग खुद से बताता है इतना डिग्री सेंटीग्रेड या इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है। और दूसरा एक पारे वाला थर्मामीटर होता है। और तीसरा एक होता है टेम्परेचर गन, जब कोरोना टाइम में लोगों ने प्रयोग किया था वो गन लगा करके, तो इसका प्रयोग करते वो भी टेम्परेचर रीडिंग करता है। अगर तापमान सामान्य तापमान से, नॉर्मल तापमान से अगर बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का तापमान अगर ज़्यादा बताता है तो उसमें हम दवा का प्रयोग करते हैं। किन दवाओं का प्रयोग करते हैं? क्या लक्षण दिखते हैं बुखार में? तो बुखार का लक्षण है सर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, बदन गर्म हो जाना, पैरों में दर्द होना, इसका लक्षण है। और उसमें सबसे बढ़िया प्रयोग किए जाने वाली जो दवाई है वो है पैरासीटामोल का। ये केमिकल नेम है, साल्ट नेम है ये पैरासीटामोल। जैसे हम कंपनी के लिए बोल सकते हैं कि डोलो हो गया, मेटासिन हो गया, क्रोसिन हो गया, पायरिजेसिक हो गया। तो ये सारी दवाइयाँ जो है ये पैरासीटामोल से बनी होती हैं। इसमें जो पावर होता है 650 mg का भी आता है पावर, 500 mg का भी टैबलेट उपलब्ध है, 250 mg का
दवा उपलब्ध है। बच्चों के लिए इसका सिरप भी उपलब्ध है, मेडिकल स्टोर में उपलब्ध होता है, मिल जाता है। नवजात शिशु के लिए ड्रॉप भी उपलब्ध है, तो जिसको जैसे जरूरत पड़ेगी उम्र के हिसाब से हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन सिर्फ पैरासीटामोल देने से तत्काल रिलीफ तो मिलता है, लेकिन उस बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए सिर्फ पैरासीटामोल ही नहीं, पैरासीटामोल जो दवा हम देते हैं तो बुखार का टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, लेकिन बैक्टीरिया उसका जो है इन्फेक्शन अभी भी बॉडी में मौजूद है। तो जब तक शरीर के अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद है तब तक बार बार बुखार आएगा। तो उस बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए हम दवाओं का प्रयोग करते हैं, एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब होता क्या है? एंटी जो विरोधी, तो जैसा बैक्टीरिया होगा वैसा एंटीबायोटिक की दवा हम प्रयोग करते हैं। इस एंटीबायोटिक के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किन दवाओं का, किन एंटीबायोटिक का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो जो बुखार की दवाइयाँ हैं इसको डोज भी होता है, सही डोज से इसका प्रयोग करना है। मैं भी दवा के बारे में बता रहा हूँ कि पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल के साथ साथ और भी कई कंपोजिशन मिले हुए आते हैं, जैसे पैरासीटामोल, निमोसुलाइड का कंपोजिशन की दवाइयाँ हैं, असिक्लोफेनाक पैरासीटामोल कंपोजिशन की दवाइयाँ हैं। तो ये सारे दवाई जो है ना दर्द में और बुखार में काम आता है। जाहिर सी बात है, जब बुखार आएगा बॉडी के अंदर तो बॉडी में दर्द भी होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के इन चीज़ों को मैं बताना चाह रहा था। टेम्परेचर रीडिंग करना सीखें। जब टेम्परेचर रीडिंग करना सीख जाएंगे तभी आप सही दवा का प्रयोग करेंगे। कई बार होता है टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, 102, 103 डिग्री हो गया, 104 डिग्री हो गया, तो उसमें तत्काल हम दवाई नहीं दे करके हम लोग ये करते हैं, घरेलू उपचार करते हैं कि उसके सर पे पट्टी लगाते हैं, ठंडा पट्टी लगाते हैं, कपड़ा हो उसको भिगो करके पानी में सर पे लगाएं तो थोड़ा सा टेम्परेचर से राहत मिलता है। और फिर जो दवाइयाँ हैं, जो भी एनाल्जेसिक दवाइयाँ हैं, एंटीपायरेटिक दवाइयाँ हैं, उसको हम देते हैं, पैरासीटामोल की दवाई देते हैं। और जब बुखार कम होता है तो फिर हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे अस्पताल में हम ले जाते हैं ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। अब कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन उसके बॉडी में लगा है ये ब्लड टेस्ट से पता चलता है, लेकिन ये तो साफ संकेत है कि जब बुखार आया तो कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया का अटैक है बॉडी के अंदर जो सिग्नल देता है। तो आज का वीडियो में इतना ही। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं आप सभी से। एक परिवार था और उस परिवार में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। ज़्यादा लोग नहीं थे, परिवार में 5-7 मेंबर थे। बात बात पे झगड़ा होना, बात बात पर झगड़ा होना। एक नई नवेली घर में दुल्हन आई थी तो कुछ ही दिन हुआ था, झगड़ा होते रहता था। तो सब लोग उन्हीं को कहा करते थे कि तुम्हारी वजह से ये झगड़ा होता है, तुम ज़्यादा बोलती हो, ये करती हो। तो एक दिन एक फ़कीर दरवाजे पे मांगते मांगते पहुंच जाता है। तो जो नई नवेली जो दुल्हन थी, नई नवेली जो घर की मेंबर्स थी, वो आई और उस फ़कीर से बोला कि महात्मा, मेरे साथ एक समस्या है, अगर आप इसका समाधान निकाल दें तो ज़्यादा बढ़िया होता। तो उन्होंने बताया, बताओ। बोले, मेरे घर में बात बात पे झगड़ा होते रहता और सब लोग यही कहते हैं कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ। तो उन्होंने झोली में हाथ डाला, झोली से एक दवाई उनको दिया, एक शीशी था, शीशी की दवाई। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें गुस्सा आए ना तो इसमें से एक ढक्कन निकाल करके और पी लेना, लेकिन याद रहे इसको पीने के बाद 10 मिनट तक अपने मुंह को मत खोलना। अगर 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखोगी तो धीरे धीरे ये दवा असर करेगा। वैसा ही हुआ। दवा लेकर घर गई। घर में जब फिर से विवाद हुआ, जब झगड़े हुए, जब गुस्सा आया तो उन्होंने दवाई ली और मुंह में डाल लिया। तो अब 10 मिनट तो चुप रहना है। फिर शाम को दवाई ली, फिर सुबह दवा ली। ऐसे करते 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 करीबन महीनों बीत गया। घर में टोटल धीरे धीरे करके शांति का माहौल हो चुका था। अभी महिला खुश थी। तो पुनः वो जब फ़कीर आए तो मुलाकात हुई फ़कीर से। कैसे महात्मा, आपने जो दवाई दी ना ये बहुत कारगर दवाई थी, और अगर ये दवाई सारे परिवार में, सारी दुनिया में अगर दी जाए तो शायद शांति संभव हो सके, क्योंकि ये दवा की सबकी ज़रूरत है। दवा ज़्यादा महंगी हो तो माफ़ करना, लेकिन देना चाहिए। तो उन महात्मा ने कहा कि देखो बेटे, ये कोई दवाई वाई नहीं थी, उस शीशी में सिर्फ पानी था। कर्मा तो तुम्हारा जीवान का था कि उसको पीने के बाद जब तुम जो 10 मिनट चुप रहती हो ना, तो उसी से जो कलह है, जो झगड़ा है, वो टल जाता है। अर्थात जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोले। झगड़ा का मेन जड़ हो तुम हो, और तुम जब बोलती हो तो ये विवाद बढ़ता है। तुम ना बोली तो मामला
सोल्व हो गया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। लेकिन एक चीज़ का हमेशा याद रखना, मेरे यूट्यूब चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक ये वीडियो, जितनी भी वीडियो है, आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। तो आप सभी को पुनः धन्यवाद। थैंक यू।